अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियाँ। चैम्पियन लीग जो कि हो रही है, जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर की टीमें हिस्सा ले रही हैं। चैम्पियंस खिलाड़ी इसमें अपनी अपनी टीमों की तरफ से हिस्सा ले रहे हैं। आज का मैच इंतहाई अहम था। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला जा रहा था, जो कि इंडियन टीम ने खेलने से इनकार कर दिया, डर के मारे, खौफ के मारे, और बोला कि भाई हम नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान से हमें माफ़ कर दो भाई, हम नहीं खेलना चाहते, कहीं हमारा वही हशर ना हो जाए जो जंग में पाकिस्तान ने हमारा हशर किया है। और उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया। 5 प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने अजीब ही डिमांड करी। उनकी डिमांड ये थी कि भाई ये मैच में शाहिद अफरीदी हिस्सा नहीं लेगा। शाहिद अफरीदी हिस्सा नहीं लेगा। अफरीदी वैसे ही हिस्सा नहीं ले रहा था यार, बिला वजह की डिमांड कर दी। अफरीदी तो गया हुआ भी मैच खेला भी नहीं उसने, और शायद इंडिया वाला मैच भी नहीं खेलता। फिर एक डिमांड आई कि मैच में हिस्सा लेना ले, इसको ग्राउंड में ही मत लाना वरना हम नहीं खेलेंगे। लोगों ने बोला निकल यहाँ से, गरक हो जाओ यहाँ से, तुम्हारी औकात क्या। साले जिसने ग्राउंड भरना उसको ग्राउंड में नहीं लेकर आए, तो तुम जैसे नमूनों को ग्राउंड में लेकर आएंगे हम? तुम्हारी ऐसा आएगी पब्लिक? अपनी शक्लें देखी हैं तुमने, यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, कैसी मनुष्य शक्लें लेकर कोई तुम्हें इन शक्लों पे देखने आएगा? परफॉर्मेंस, तुम्हारी तो शक्लें भी दुरुस्त नहीं है भूतनी वालों, और तुम बोल रहे हो कि उसको नहीं लेकर आओ जिसके ऊपर पूरी दुनिया मरती है। तुम्हारे खौफ का आलम है, तुम्हारे डर का आलम है जो तुम ये उल्टी पुल्टी हरकतें करते हो, और तुम लोगों को बोलते हो कि यार हम लोग बड़े सीधे हैं, पाकिस्तानी ये करते हैं, पाकिस्तानी वो करते हैं। भाई पाकिस्तान कुछ नहीं करता, पाकिस्तान सिर्फ तुम्हारी मौका देखते ही बजा देता है, बस ये करता है। तुमने अपने मोदी सरकार के उठाने के लिए और अपने आप को मुहिब वतन साबित करने के लिए ये हरकतें करी। तुमने बोला मोदी सरकार को खुश करने के लिए कुछ ऐसा काम करो कि भाई मुल्क में हम मुहिब वतन साबित हो जाएं और हमें भी लोग समझें कि यार हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, वरना तुम्हें कोई इंडियन भी नहीं समझता। तुम तीनों लोगों को, इरफान पठान, यूसुफ पठान तो मुसलमान हैं और वो भाई हैं सिख। इन लोग अपने आप को इंडियन साबित करने के लिए इस किस्म की ओछी हरकतें करनी पड़ती हैं कि मोदी सरकार को नज़र आए नहीं यार हम भी, हमारा भी मुल्क है और हम इस तरीके की हरकतें करके बताएं कि हम बड़ी मोहब्बत करते हैं। अबे भाई तुम ये अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं कर रहे हो, ये अपने मुल्क से दुश्मनी कर रहे हो। ये हरकतें कोई दुश्मन करता है। तुम्हारे पूरी दुनिया में वैसी मोदी ने तुम्हारा मजाक उड़वाया हुआ है। पाकिस्तान से जंग करी थी, जलील ख्वार होकर वो पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। अभी तुमने ये हरकतें करके तुम मज़ीद मजाक उड़वा रहे हो। पूरी दुनिया में कोई एक बंदा ऐसा नहीं होगा जो अकल रखता होगा और बोलेगा ये बहुत अच्छी हरकत करिए, वेल डन भाई, बहुत अच्छा भाई, कैसी मुल्क से मोहब्बत दिखाइए। एक बंदा जो कि अपने मुल्क से मोहब्बत दिखा रहा था, जिसका मुल्क है पाकिस्तान, अपनी अफवाज से मोहब्बत दिखा रहा है, अपने मुल्क के लिए बोल रहा है। अगर तुमने उसके मुल्क पर जंग कर दी और अपनी फ़ौज से और अपने मुल्क से मोहब्बत ज़ाहिर करने के लिए वो बयानात दे रहा है, अपने आर्मी चीफ की पप्पी ले रहा है, झप्पी ले रहा है जंग जीतने पर, वो उसको तो पूरी दुनिया ही बोलेगी भाई उसका मुल्क है, उसकी अफवाज है, उसका आर्मी चीफ है, वो उससे मोहब्बत दिखाएगा। तुम्हारे आर्मी चीफ और तुम्हारी फौज से मोहब्बत दिखाएगा तो लोग उसको गद्दार बोलेंगे। तुम भी ये काम करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने मुल्क के जिसकी पप्पियाँ लेनी है, कहीं की भी पप्पी लेनी है, कहीं की भी झप्पी लेनी है, लेते फिरो, हमें क्या तुमसे यार, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, जाके करो। लेकिन ये हरकतें कर कर मुहिब वतन साबित नहीं हो सकते आप। कहीं पे भी किसी भी डिक्शनरी में ये नहीं लिखा जाएगा मुहिब वतन होने की बड़ी आपने आला काम किया है और वो सलूट पढ़ेंगे, ये जा रहे भाई मुहिब वतन लोग, इन्होंने मुल्क के लिए ये कुर्बानी दी, इन्होंने मैच नहीं खेला। अबे तुम्हें मुहिब वतन ही लोग बोलेंगे, बुज़दिल हो तुम, फट्टू हो एक नंबर के, और तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी सिर्फ इतनी कर सकते थे, तुम डर के मारे ना खेलो। इसको लोग तो इसी सेंस में लेंगे। मेरे नज़दीक तो गेम में हार जीत होती है, हम भी हार सकते हैं, आप जीत सकते हैं, आप हार सकते हो, हम जीत सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई हम खेलेंगे नहीं। खेल तो खेल है। आप तो वो काम कर बैठते हो जिसमें आप हार ही हार रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे। तो आपको जो मोहब्बतें बार बार अपनी साबित करनी पड़ती हैं, अफरीदी को ऐसा कुछ भी करना नहीं पड़ा। अफरीदी ने सिंपल अपनी मोहब्बत अपने मुल्क के साथ दिखाई और दुनिया ने देखी कि भाई कोई भी एक बाशऊर इंसान अपने मुल्क से मोहब्बत करने का तरीका ये इख्तियार कर सकता है। आप वाले तरीके लोगों को समझ में नहीं आएंगे। आपके पास तरीका ये है कि आपने मोदी सरकार से सर्टिफिकेट लेना है, कोई भी उल्टी सीधी हरकत करके आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है और आप भारत में रहने के अहल करार पाते हैं। अगर आप ऐसा ना करेंगे तो आपको बेचारों को कोई वहाँ पे मुंह नहीं लगाएगा और आपको धुतकार दिया जाएगा। ये इंडियन चेहरा जो है
पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। जिस तरीके से गोदी मीडिया जो लोगों के इंटरव्यू लेता फिरता है और लोगों से उनकी मुहिब वतनी जांच रहा होता है कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, आप ये क्या करते हैं, आपका ये इसके बारे में ख्याल है, आपका इसके बारे में ख्याल है, उनके मुंह में अपनी ज़बानें जो डाल रहे होते हैं, तो पूरी दुनिया देख रही होती है आप लोगों की हरकत असल में हैं क्या। वही आपने क्रिकेट के अंदर लगाई हुई है। पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस को लेकर बिला वजह की नौटंकियां लगाना, बिला वजह के ड्रामे लगाना, हर जगह जलील हो रहे हो, ख्वार हो रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी होकर बड़े खुश हैं भाई। हम इतनी बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करते, इतने चौड़े होकर भी नहीं घूमते, ना लोगों को जलील ख्वार करने में लगे रहते हैं। तुम लोगों को जलील ख्वार करने के चक्कर में खुद जलील ख्वार हो रहे हो। बेसिकली मसला ये है कि तुम जिस नस्ल के हो ना, वो है ही नीच। नीच लोग हो, मैं क्लियर बात बता रहा हूँ, नीच लोग वही होते हैं जो इस किस्म की हरकतें करते हैं। वो तुम बार बार साबित करते हो। हमारा तुमसे अलग होने का फैसला इसी बात पे था कि हम तुम नीच लोगों के साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम अपना मुल्क लेकर अलग हो गए। और तुम्हारे साथ हमारे यही तौर तरीके के सबसे अहम वजह ये थी कि हमारे अंदर ये वाले तरीके नहीं हैं कि हम इस किस्म की हरकतें करें। इसलिए हम अपने मुल्क में बड़े खुश हैं और अपने मुल्क में लोगों से, अपने प्लेयर से, अपने तमाम लोगों से मोहब्बत करते हैं। लेकिन अब उनकी मोहब्बत के चक्कर में दूसरों से शदीद नफ़रत ये नहीं करते कि इस किस्म की हरकतें करें। जो आपके प्लेयर्स और आपकी आवाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनके साथ जिस तरीके के रवैये मैंने गोदी मीडिया के देखे हैं, तो वो साबित यही करवाने में लगे होते हैं कि बस उनके मुंह में दूसरों की बुराई ठूस दी जाए, दूसरों के बारे में उल्टा सीधा कहलवाओगे तो मोहब्बत होगी। हमारी आवाम हो, हमारे लोग हों, जो भी हों, वो खुद से जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ करते हैं, अपने मुल्क के लिए मोहब्बत दिखाते हैं। वो पूरी दुनिया के सामने, हमारे एक्टर्स हों, हमारे सिंगर्स हों, हमारे प्लेयर्स हों, हमारा मीडिया हो, आप पूरी दुनिया को नज़र आता है कि किस तरीके से सारी चीज़ों को दिखाते हैं और करते हैं। आपका मीडिया, आपके प्लेयर्स, आपके एंकर्स, आपके अदाकार, सब के सब ऐसा लग रहा होता है ड्रामेबाजी की बातें कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। और इस नौटंकी में सबसे अहम किरदार जो अदा करवा रहा है ना, आपका मोदी है। इस मोदी ने आपके मुल्क की ऐसी की तैसी फेर के रख दी है। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी हैं, जो भी हालात हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस किस्म की ड्रामेबाजियाँ कोई नहीं करवा रहा हमसे। ये जाके भाई मुहिब वतन साबित करना है तो ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो। हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है। हमारे नज़र आती है कि हमें दूसरों की बुराइयाँ करने की और दूसरों की वो करने की ज़रूरत नहीं। अपने मुल्क की तारीफ़ करते हैं, जो तारीफ़ है और पूरी दुनिया करती है वही तारीफ़ हम करते हैं। बिला वजह की तारीफ़ें भी नहीं करते। जो तारीफ़ पूरी दुनिया कर रही है वही तारीफ़ हम बता रहे हैं। ये हमारी अपने मुल्क से मोहब्बत है। और आप लोग जो मोहब्बतें कर रहे हो अपने मुल्क से, आपको आप बड़ी प्यारी हो। अगर ये मोहब्बतें करने से आपके मुल्क की इज़्ज़त बढ़ रही है, वक़ार बढ़ रहा है, तो करते रहो। मेरे हिसाब से तो आपके मुल्क का नाम ख़राब ही हो रहा है और आपका नाम तो पहले ही माशाल्लाह से बड़ा ख़राब है। और मुल्क का नाम भी मज़ीद ख़राब करने के लिए जो हरकतें आप कर रहे हो, आगे भी आप करो, मज़ीद करो। पूरी दुनिया देख रही है कि आपकी इन हरकतों की वजह से सारा क्या हो रहा है। दूसरी तरफ यह कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की वनडे से T20 सीरीज़ हो रही है, जिसमें आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला मैच है। पाकिस्तानी टीम 110 रन पर आउट हो गई है और बांग्लादेश ने अभी तक 42 रन्स बना लिए थे, उसके 2 खिलाड़ी आउट हुए थे। बांग्लादेश की टीम अपने मुल्क में खेल रही है तो उसको एडवांटेज हासिल है, लेकिन पाकिस्तानी टीम बहुत कमज़ोर टीम मुझे लग रही है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम में जिस तरीके की खिलाफतें की गई हैं और पाकिस्तानी टीम में जिस तरीके से नए प्लेयर्स को डाला गया है, वो तमाम के तमाम प्लेयर्स एक ही तरीके से खेलने वाले प्लेयर्स हैं। उनमें कोई भी समझदारी नहीं है, कोई भी बुर्दबारी नहीं है। हर बंदे को बस बोला गया मार उठाड़ करो और जल्दी जल्दी आउट हो जाओ। सोचकर यही भेजा जाता है कि हमने जो प्लेयर्स खिलाएं ये 200 प्लस रन स्कोर करेंगे, लेकिन जिस तरीके से वो खेल रहे होते हैं तो उनकी आज हालत देखते हुए लग रहा था ये 110 वाले ही प्लेयर हैं और वो 110 पर ऑल आउट होगा। 20 ओवर खेले नहीं जा रहे इनसे और ये बातें करते हैं बाबर और रिजवान को बाहर कर दो, और बाबर और रिजवान ने मैच हरवा दिया था। इनका स्ट्राइक रेट सही नहीं है भाई। स्ट्राइक रेट तो आपका तब काम आएगा जब आप खड़े होगे, खड़े ही नहीं होते हैं साले पिच के ऊपर खेलने के लिए, और स्ट्राइक रेट और इस किस्म की बातें करवा लो। फिलहाल के लिए इतना ही था, आगे भी वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह। टाइम मिला और सारी सहूलतें मिली तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।